सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
मद सा नि ध म र नि ग ग र स ग नि ध म र नि र नि ध नि ध र ग ध नि ध र ग ग ग ग म र ध नि ध र ग म नि र म ध म र नि ध र ध नि ध र आंखें मिला के आपने अच्छा नहीं किया, अपने ही दिल से पूछिए क्या क्या नहीं किया। आंखें मिला के आपने अच्छा नहीं किया, अपने ही दिल से पूछिए क्या क्या नहीं किया। कहने को कहा करते थे हम बेवफा नहीं, आंखों से दूर होंगे दिल से जुदा नहीं। कहने को कहा करते थे हम बेवफा नहीं, आंखों से दूर होंगे दिल से जुदा नहीं। ऐसा अगर जो हो गया हमसे बुरा नहीं, ऐसा अगर जो हो गया हमसे बुरा नहीं। लेकिन जनाब सोचिए ऐसा नहीं किया, आंखें मिला के आपने अच्छा नहीं किया, अपने ही दिल से पूछिए क्या क्या नहीं किया। गैरों का रूप देख कर हमको भुला दिया, मर मर के घर बसाया था उसको मिटा दिया। गैरों का रूप देख कर हमको भुला दिया, मर मर के घर बसाया था उसको मिटा दिया। आंसू भी वो पिलाए दिल को जला दिया, आंसू भी वो पिलाए दिल को जला दिया। इस पर भी हमने उम्र भर शिकवा नहीं किया, रुसवा हुए हैं आपको रुसवा नहीं किया, अपने ही दिल से पूछिए क्या क्या नहीं किया। आंखें मिला के आपने दिल की खुशी न दी, पल भर अचांद जिंदगी को जिंदगी न दी। आंखें मिला के आपने दिल की खुशी न दी, पल भर अचांद जिंदगी को जिंदगी न दी। गम के तो फूल दे दिए उनकी हंसी न दी, गम के तो फूल दे दिए उनकी हंसी न दी। क्या दिल से दिल का आपने सौदा नहीं किया, आंखें मिला के आपने अच्छा नहीं किया, अपने ही दिल से पूछिए क्या क्या नहीं किया। याद यार याद भी तेरी कमाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। याद यार याद भी तेरी कमाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। जंगल में कोई घूम के दिन था गुजारता, कांटों की कोई तेज पर था तन संवारता। जंगल में कोई घूम के दिन था गुजारता, कांटों की कोई तेज पर था तन संवारता। पर्वत को काट काट के था दुख सहारता, फरहाद जुए शीर पर यूं था पुकारता। पर्वत को काट काट के था दुख सहारता, फरहाद जुए शीर पर यूं था पुकारता। याद यार याद भी तेरी कमाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है।
रांझे को तूने प्यार से जोगी बना दिया, जोगी बना के हीर का जलवा दिखा दिया। रांझे को तूने प्यार से जोगी बना दिया, जोगी बना के हीर का जलवा दिखा दिया। ससी को ऐसे दर्द का सागर पिला दिया, पुनः को इसकी कब्र पर ला कर बिठा दिया। ससी को ऐसे दर्द का सागर पिला दिया, पुनः को इसकी कब्र पर ला कर बिठा दिया। हाय ये तेरी दहर में कैसी मिसाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। ऐ याद यार याद भी तेरी कमाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। तूने वो साज दिल पर नगमे सुना दिए, कितना लबों को इश्क के सागर पिला दिए। तूने वो साज दिल पर नगमे सुना दिए, कितना लबों को इश्क के सागर पिला दिए। मूसा को कुएं तूर पर जलवे दिखा दिए, चांद दिल के दाग भी रोशन बना दिए। मूसा को कुएं तूर पर जलवे दिखा दिए, चांद दिल के दाग भी रोशन बना दिए। माशूक से बेखूबरू तेरा ख्याल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। ऐ याद यार याद भी तेरी कमाल है, तेरे बगैर हिज्र में जीना मुहाल है। भारत में बड़ी बड़ी नदियां हैं, प्रसिद्ध नदियां, ऐतिहासिक नदियां। ऊपर आप जानते हैं सब, गंगा यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नदी है, जिसके नाम से भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा बहुत दिन हुए। नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, और इस तरह से बहुत नदियां हैं। हमारे इतिहास में और सब देशों के इतिहास में नदियों ने एक बड़ा भाग लिया है, और अक्सर नदियों की पूजा तक हुई है, जैसे हमारे देश में, क्योंकि इतना वो देश को इतना लाभ पहुंचाती हैं, इतना फ़ायदा पहुंचाती हैं कि उनकी बहुत कदर हुई है। और आप देखेंगे कि बड़े बड़े नगर और केंद्र सभ्यता के, संस्कृति के नदियों के किनारे उठे। हमारे बड़े बड़े नगर अक्सर नदियों के किनारे हैं भारत भर में। तो ये तो इतिहास ने हमें बताया है, लेकिन प्राचीन समय पर कुछ तो लाभ उठाया और भी इतिहास ने। कुछ नहरें बनी, इरिगेशन कैनाल्स बने, पानी रह गए ज़मीन पर, वो तो कुछ हुआ। लेकिन अब कुछ दिनों से ये और भी आवश्यक हो गया कि हम नदियों के पानी से पूरा लाभ उठाएं। एक तो नहर, कैनाल्स वगैरह जो खेती में काम आए, और दूसरे उसके पानी से हम बिजली पैदा करें और बिजली से कारखाने चलाएं और बहुत काम करें, तो इससे नदी का पूरा पानी काम में आ जाए और इससे जनता का लाभ हो। दिल लेके निगाहों का चुराना नहीं अच्छा, दिल लेके निगाहों का चुराना नहीं अच्छा। यूं चाहने वालों को सताना नहीं अच्छा, यूं चाहने वालों को सताना नहीं अच्छा। दिल लेके निगाहों का चुराना नहीं अच्छा। हम इश्क के मारा को ना दीवाना बना, हम इश्क के मारा को ना दीवाना बना। अंधेर है नजरों से छुपो दिल में समा, अंधेर है नजरों से छुपो दिल में समा। चेहरे से खुदा
चुराना नहीं आता। गिनते हैं तुम्हारे लिए हम रातों को तारे, जीते हैं तुम्हारे ही तस्वीर के सहारे, जीते हैं तुम्हारे ही तस्वीर के सहारे। तुम चाहो ना चाहो हमें, हम तो हैं तुम्हारे। जो याद करे उनको भुलाना नहीं आता, जो याद करे उनको भुलाना नहीं आता। दिल के निगाहों का चुराना नहीं आता। तो मोटी बात है कि अकेला आदमी अलग काम करे, उसकी शक्ति बंधी हुई है, और खासकर उसके पास थोड़ी भूमि हो, जब अधिक हो तो कर सकता है। अधिक अब किसी के पास रहती नहीं आजकल, हल्के हल्के कम होता जाता है। तो उनकी शक्ति जब ही होती है जब बजाय एक आदमी अलग काम करने के वो सहकारी संघ में 100 आदमी, 200 आदमी, जो कुछ है 300 आदमी, 50 आदमी मिलकर करें तो उनकी शक्ति बहुत हो जाती है। उससे लाभ होता है सबों को और देश को भी। इसीलिए हम चाहते हैं सहकारी संघ जब सब जगह हों, इस ढंग से आप ये नए दुनिया की बातें समझ सकते हैं। उसके साथ और बातें भी हैं, क्योंकि आजकल की नई दुनिया में समझने के लिए बच्चों का पढ़ाना होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। सब बच्चों का, कोई हमारे देश में बच्चा ऐसा लड़का या लड़की नहीं होना चाहिए जिसको पढ़ने का मौका नहीं मिलता। हल्के हल्के होता जाता है, वो सब पढ़ें लिखें। इसलिए नहीं जैसे आजकल होता है, कोई ग्राम पढ़ता लिखता है, पढ़ के फिर शहर में आके बाबू होना चाहते हैं। वो काम वाम करते हैं, एक मेज पे बैठ के कलम दवात चलाना चाहते हैं, बजाय इसके हाथ पैर से काम करें। इससे ग्रामीण जनता की हानि होती है और शहर में एक बेकारी बढ़ जाती है, न इधर के न उधर के। तो यूँ तो शहर में आना जाना ग्राम से शहर में होते ही है, होएगा हो, लेकिन हमें ग्राम को उठाना है तो ग्राम में जो अच्छे लड़के लड़कियां हैं उनको वहीं रह के अपने परिश्रम से उठाना है, उसको सुंदर कर देना है। तो गरज के हमें हमारे सामने ये बड़ी क्रांति आई है, हम चाहते हैं आए, जिससे हमारे ग्रामीण जनता आजकल की दुनिया में कदम रख सके, वो तरीके सीखे। बहुत सारे तरीके हैं। मैंने आपसे कहा ट्रैक्टर का, ट्रैक्टर छोड़ दिया आप, मामूली आपके हल अच्छे हों। मैं नहीं जानता, बहुतों के पास होंगे नए हल। अब हल तो बड़ी सीधी सी चीज़ है, बहुत महंगी भी नहीं है। 40, 50, 60, 70 रुपए के हल मिलते हैं अच्छे आजकल। पुराने हमारे हल हैं, वो कहीं मैं देखा, वो तो जैसे कोई 2000 बरस हुए हल चलाते, तो वैसी हल अब भी है। दुनिया बदल गई लेकिन हल वैसे ही है, जिससे भूमि को जरा खुरच देते हैं, ऊपर से नाखून से किसी में खुरचाते हैं। अब उससे क्या लाभ? नए हल हैं, बहुत महंगे नहीं है। आपकी एक फसल में उसका 10 गुना कमा लें अगर हल अच्छा हो, तो हल अच्छा हो। और भी छोटे छोटे औजार हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, सस्ते हैं, वो 10, 20, 50 रुपए ज़्यादा करें, सबसे आपके काम आसान हो जाता है, अधिक काम कर सकते हैं। अपने समाज का नक्शा जो अपने दिल में बनाया है वो है समाजवाद का, जिसके माने मोटी तौर से ये हैं कि हम सब लोग देश में खुशहाल हो जाएं और ऊंच नीच कम हो। कुछ न कुछ रहेगी तो रहे, क्योंकि लोगों में फ़र्क होता है, लेकिन हर एक को मौका मिले तरक्की का, और ये जो आजकल की गरीबी है वो निकल जाए और आजकल की मुसीबतें हैं वो चली जाएं। ये तो हमारी पुरानी लड़ाई है और इसका हम सामना अरसे से कर रहे हैं। तरक्की भी कुछ हुई है और यकीनन होएगी, लेकिन उसकी तरक्की पर भी तभी हो सकती है जब हम उसको मिलकर जोरों से मुकाबला करें और छोटे छोटे झगड़ों में न पड़ जाएं, कौन के सौदे पे है, कौन एक कुर्सी पे बैठता है, लेकिन इस सब का मुकाबला करें। इसीलिए हमारी योजना कमीशन बना था। योजना कमीशन ने बहुत काम किए हैं और करेगा, लेकिन इन सब बातों के पीछे लोगों के काम है, लोगों की मेहनत है, परिश्रम है और लोगों की दिल की बहादुरी है। जो चीज़ें हमारे देश को
कमज़ोर करती हैं, एकता को कम करती हैं, वो चीज़ें ख़तरनाक हैं, गलत हैं। हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। तो आज के दिन या कल के दिन आप प्रतिज्ञा लेंगे जनता की एकता के, राष्ट्रीय एकता की, और कहेंगे कि मैं अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता के पुनीत संकल्प को दोहराता हूँ, चाहे इसके लिए कितना ही लंबा तथा कठिन संघर्ष क्यों न करना पड़े और चाहे बड़ी से बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। मैं राष्ट्र की एकता और शक्ति को बढ़ाने के लिए दृढ़ता से काम करने का संकल्प करता हूँ। ये प्रतिज्ञा तो आप लेंगे, मैं लूँगा, हम सब लेंगे, लेकिन इस प्रतिज्ञा के माने समझ लीजिए। बाज़ लोग बड़ी हिम्मत दिखा देते हैं जब वो सोचते हैं कोई लड़ाई के मैदान में जाके क्या क्या करेंगे, लेकिन असल हिम्मत होती है, असल वीरता होती है रोज़मर्रा के काम में। आप अपने रोज़ के काम में ये राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं, राष्ट्र की एकता बढ़ा रहे हैं या कमज़ोर कर रहे हैं। हमारे राष्ट्र में हर तरह के लोग रहते हैं, बहुत धर्म है, सब धर्म हमारे देश के धर्म हैं। अपने धर्म पे हम रहें, यह हमें अधिकार है, उसकी सेवा करें, लेकिन दूसरे धर्म का भी आदर करें और याद रखें कि दूसरे धर्म वाले भी हमारे देश के हैं और उनका भी साथ देना, उनकी रक्षा करना और उनसे सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। बहुत दिन हुए, 2000 बरस से ऊपर सम्राट अशोक ने कहा था कि हम अपने धर्म की सेवा करें और दूसरे के धर्म की भी सेवा करें, आदर करें उसको, तब हमारे धर्म की दूसरे भी सेवा करेंगे। ये पुराना भारत की संस्कृति रही है और इसी ने भारत का नाम बढ़ाया और इस समय तो किसी कदर दुनिया की हो गई है ये, तो और भी ज़रूरी है कि हम अपने सामने पुराना आदर्श रखें, चाहे धर्म हो, चाहे भाषा हो, चाहे अलग अलग भारत के भाग में, प्रदेशों में हम रहते हों। हमें याद रखना है कि भारत एक है